आज का सबसे पहला वर्ड है आउटफिट। इसका मतलब होता है पोशाक, परिधान, सामग्री या सजावट। पोशाक, परिधान, सामग्री या सजावट। गाइस एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज, उसने एक महंगा नया पोशाक पहना था। शी वॉज वियरिंग एन एक्सपेंसिव न्यू आउटफिट। She was wearing an expensive new outfit. Guys यहाँ पे आपको सिचुएशन के हिसाब से ही और शी लगाना है। अगर लड़की की बात हो रही है तो आप बोलेंगे शी, और अगर लड़का की बात हो रही है तो आप बोलेंगे ही। ओके, अंडरस्टूड कि आउटफिट मतलब पोशाक होता है, मीन्स कपड़े जो होते हैं ना, उसे हम पोशाक कहते हैं। दैट मीन्स आउटफिट। ओके, चलिए देखते हैं गाइज नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है आउटबर्स्ट। गाइज आउटबर्स्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है एंड इसका मतलब होता है अचानक तेज गुस्सा, मतलब कि अचानक से तेज गुस्सा हो जाना या विस्फोट। ओके, एग्जाम्पल इज, बाद में उन्होंने अपने अचानक गुस्से के लिए माफ़ी मांगी। इंग्लिश होगी इसकी, ही लेटर apologized for his outburst. He later apologized for his outburst. Apologize means होता है माफ़ी मांगना। ओके, एंड यहाँ पे यूज़ हुआ है outburst means होता है इसका अचानक से तेज गुस्सा होना। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड है आउटकम। आउटकम मतलब होता है परिणाम या नतीजा। परिणाम या नतीजा। एग्जाम्पल इज, आपकी बैठक का परिणाम क्या था? What was the outcome of your meeting? What was the outcome of your meeting? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था गाइज। आउटकम मीन्स परिणाम या नतीजा। ओके, आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आ गया हो कि कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आउटडेटेड। आउटडेटेड मीन्स होता है पुराने ढंग का, या फिर पुराना, या फिर अप्रचलित, मतलब कि जो पुराना हो चुका है या फिर जो अप्रचलित हो। एग्जाम्पल देखते हैं जिसके ज़रिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल इज, यह एक पुरानी मशीन है। यह एक पुरानी मशीन है, इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ एन आउटडेटेड मशीन। इट इज़ एन आउटडेटेड मशीन। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको कहना है ये पुरानी है, वहाँ आप यूज़ करेंगे आउटडेटेड का। ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट मतलब कि पुराने ढंग का, पुराना या अप्रचलित। गाइज दोनों का मतलब एक ही है, बस थोड़ा अलग तरीका है पुराना कहने का। ओके, इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ली हूँ, स्कूल की पाठ्य पुस्तकें पुरानी हैं। मीन्स द स्कूल्स टेक्स्ट बुक्स आर आउट ऑफ डेट। द स्कूल्स टेक्स्ट बुक्स आर आउट ऑफ डेट मीन्स पुराने ढंग की है। नेक्स्ट वर्ड है आउटिंग। इसका मतलब होता है सैर या फिर पिकनिक। सैर या फिर पिकनिक। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि अक्सर ही आप कहते हैं पिकनिक चलते हैं, राइट, कुछ इस तरीके से। एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे कि वे एक पिकनिक यानी कि सैर के लिए योजना बना रहे हैं, पिकनिक जाने का प्लान बना रहे हैं। इसका इंग्लिश होगा कि दे आर प्लानिंग फॉर एन आउटिंग। दे आर प्लानिंग फॉर एन आउटिंग। यहाँ पे आउटिंग का मतलब होता है सैर करना या फिर पिकनिक पे जाना। ठीक है गाइज, ये सारे वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एंड अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। गाइज चलिए आगे के वर्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आउटलुक। दृष्टिकोण या नज़रिया। दृष्टिकोण या नज़रिया। गाइज एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज, भविष्य के लिए उसका एक आशावादी दृष्टिकोण है। शी हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉर द फ्यूचर। शी हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉर द फ्यूचर मतलब कि भविष्य के लिए उसका एक अच्छा नज़रिया है, अच्छा आउटलुक है। ओके, आई होप कि ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया हो। गाइज नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड है आउटपुट। आउटपुट मतलब होता है उत्पादन, उत्पाद या फिर पैदावार।
ओके, उत्पादन, उत्पाद या पैदावार। सो एक एग्जाम्पल है कि कंपनी का कुल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले दुगना है। ओके, सो कंपनी का कुल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले दुगना है, इसे इंग्लिश में कहेंगे द टोटल आउटपुट ऑफ द कंपनी इज डबल than the last year. Okay, the total output of the company is double than the last year. मतलब कि कंपनी का कुल उत्पादन जो था वो पिछले साल के मुकाबले दुगना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आउटरेज। आउटरेज मतलब होता है नाराजगी, अत्याचार या फिर आक्रोश। आक्रोश का मतलब होता है तेज गुस्सा। ठीक है, तो नाराजगी, अत्याचार या आक्रोश। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है उनकी गिरफ्तारी की खबर से लोगों में आक्रोश फैल गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर से लोगों में आक्रोश फैल गया मतलब कि तेज गुस्सा फैल गया। सो इंग्लिश में कहिए द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट कॉज्ड पब्लिक आउटरेज। द न्यूज़ ऑफ दिस अरेस्ट कॉज्ड पब्लिक आउटरेज। गाइज आई होप कि आप सारे वर्ड्स नोट डाउन कर रहे हों। एंड एक और वर्ड बचा हुआ है, वो है आउटस्पोकन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब समझिए, फिर एग्जाम्पल मैं दूंगी। सो इसका जो मतलब है, मतलब कि आउटस्पोकन मतलब होता है स्पष्टवादी, स्पष्ट करना या फिर मुखर या सीधे साफ बात करने वाला। मतलब कि जो सीधे सीधे शब्दों में बात करता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। सो एक एग्जाम्पल है इसका, वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि वह एक स्पष्टवादी व्यक्ति है और हमेशा अपने दिल की बात कहता है। सो वह एक स्पष्टवादी व्यक्ति है और हमेशा अपने दिल की बात कहता है। इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ एन आउटस्पोकन पर्सन एंड ऑलवेज स्पीक्स हिज हार्ट आउट। So he is an outspoken person and always speaks his heart out. Okay, so ये लास्ट था एंड बहुत इंपॉर्टेंट था गाइज। ओके, तो आउटस्पोकन मतलब होता है स्पष्टवादी, स्पष्ट करना या फिर जो सीधे सीधे शब्दों में बात करता है उसे हम आउटस्पोकन कहते हैं। ठीक है, मतलब वो आउटस्पोकन बात करता है। ओके गाइज, ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसे लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। यस गाइज, सो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। सो गाइज टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।